हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे और आज हम बात करेंगे क्रमागत बट्टों के बारे में, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। देखिए, इस सीरीज में मैंने कुल 4 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं और ये इजी लेवल से लेकर आपके जो फ्रैक्शन जो भिन्न वाले लेवल होते हैं वहाँ तक के हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि 20% और 30% के 2 क्रमागत बट्टे हैं किसी सामान पर। देखिए, डिस्काउंट क्या होता है ये तो मैं आपको इससे पहले पार्ट में समझा ही चुका हूं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा जो है एमआरपी पर मिलता है। ठीक, अब ये जो क्रमागत बट्टे हैं, यानी मान लो मैं मार्केट गया और मुझे कुछ सामान दिखाई दिया जिस पर एमआरपी जो है वो 100 रुपये है और उस पर लिखा हुआ है 20 प्लस 30% ऑफ। वास्तव में इसी का मतलब होता है क्रमागत बट्टे। आपने कई दुकानों पर लिखा देखा होगा कि 20 प्लस 30% ऑफ, वास्तव में यही क्रमागत बट्टा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु पर 50% का डिस्काउंट है, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये 100 रुपये की वस्तु है उस पर पहले तो वो 20% का डिस्काउंट देगा, यानी पहले तो उसने दिया 20% का डिस्काउंट तो 80 का पड़ा। अब वो देगा इस पर 30% का डिस्काउंट, तो 80 का 30% भाई कितना होता है? 24। फिर वो 80 में से 24 को और माइनस करेगा और लास्ट में मुझे वो सामान 56 रुपये का देगा। यानी मुझे 100 का सामान जो है 56 का मिला, तो मुझे जो छूट मिली है, जो डिस्काउंट मिला है, वो मुझे 44 का मिला है। तब मेरा आंसर 44% आता है। तो ये तो रही एक बेसिक बात। लेकिन एग्जाम में सवाल कैसे करना है? हर बार 20% और 30% तो नहीं आएगा क्वेश्चन। देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो A+B वाला तरीका जो एग्जाम में वो बुक्स में आपको दिखाई देता है, जो ये होता है कि आप पहला डिस्काउंट लें प्लस दूसरा डिस्काउंट लें माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100। एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, आपने सीधे कैलकुलेशन की, 50 माइनस 6 बराबर 44%। आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर उन्हीं क्वेश्चंस का आएगा आसानी से जैसे जहां पर 20% 30% है या 30% और 40% है, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इसे हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, सवाल नंबर 3 में कहता है कि 16 सही 2/3% तथा 33 सही 1/3% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य। अब एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन में हम इसको पुट करते हैं थर्ड वाले में इस तरह से, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आंसर निकालना हमारा, और शायद सही आए या ना आए। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या होता है, हम इस्तेमाल करेंगे अपने उसी फ्रैक्शन मेथड का। ठीक है, जो मैं आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सब में कराता हूँ उसी का। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन था थर्ड वाला हमारा कि 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य 1 बट्टा ज्ञात करना है। देखिए, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका होता है 1/6 और 33 सही 1/3% का मतलब होता है भाई 1/3। इसका मतलब यह है कि मेरा 6 का सामान 1 के डिस्काउंट यानी 5 में बिका होगा, और दूसरे वाले में डिस्काउंट जो सेकंड डिस्काउंट है वहां पर 3 का सामान मेरा 1 के डिस्काउंट यानी 2 में बिका होगा। 3 का 2। बस आपको ये लिखना है। आपको अपने फ्रैक्शन देखने हैं कि 6 से 5, पहला 6 से 5 गया, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, फिर ये आपका सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला 3 से 1 की छूट यानी 2 पर जाएगा। बस अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर देनी है। 2 से काटे 3 बार जाएगा और 3 दिया 9, बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दें 5, यानी मेरा 9 का सामान 5 में बिकता है। जब 9 का सामान 5 में बिकता है तो मुझे 4 का डिस्काउंट मिलता है। 4 का डिस्काउंट 9 पर इंटू 100, तो भाई मेरा आंसर आ गया 400/9%। ठीक है भाई, ये तरीका होता है फ्रैक्शन मेथड। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को 20% और 30%, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसको और फ्रैक्शन मेथड से करूँ तो वो कैसे करूँगा? देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 20/100 यानी 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट कहता है कि 5 का सामान 1 की छूट यानी 4 में बिका, और सेकंड डिस्काउंट कहता है
कि 10 का सामान 3 की छूट यानी 7 में बिका। अब करना क्या है, मुझे कैलकुलेशन करनी है। देखो 10 पंचे 50 और 7 चौक 28, यानी मेरा 50 का सामान 28 में बिका है और मुझे 22 की छूट मिली है। 22 की छूट मिली है मुझे 50 पर इंटू 100, तो भाई कितना आ गया मेरा आंसर, 44%। देखिए सबसे बेस्ट यही है कि आप फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रेशो आपको समझना होगा, फ्रैक्शन समझना होगा, लेकिन आंसर सटीक आएगा और कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है कि 3 क्रमागत बट्टे हैं। देखिए भाई, मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से ही करूंगा। अब देखिए 30%, भाई 30% का मतलब हो गया 3/10। 20% का मतलब हो गया 1/5 और 10% का मतलब हो गया 1/10। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, 10 के सामान पर 3 की छूट, यानी 10 का माल 7 में बिका। दूसरे वाले हैं 5 के सामान पर 1 की छूट, यानी 5 का सामान 4 में बिका। और तीसरे वाले में 10 के सामान पर 1 की छूट, यानी 10 का सामान 9 में बिका। बस जो आपको दिख रहा है आमने सामने कट सके उससे काट दो। जैसे मैं इसको काट सकता हूँ, ये 2 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 5 बार जाएगा। इस बचे हुए 2 से ये 5 बार जाएगा, तो देखा जाए तो 25 पंचे 125, मेरे 125 का सामान 7 नाम 63 में बिका। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मिला है भाई मुझे 62 का। 62 का डिस्काउंट मुझे मिला है 125 के सामान पर, इंटू 100 में कर दूंगा। तो देखो भाई 5 से काटो, 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो भाई ये आ जाएगा मेरा 4 दूनी 8, 4 3 24 बटे 5, यानी 49.6%। और भाई ये मेरा आंसर हो गया इसका भी। देखिए फर्स्ट का मैंने निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड में आपको कर चुका हूँ। अब हम फोर्थ देखते हैं। भाई चौथे में क्या है कि चौथे में जो वैल्यू फिर सारी फ्रैक्शन में वैल्यू है। देखिए एक बार चौथा और देख लें, बात खत्म कर देते हैं यहाँ पर इसको। इसमें क्या है, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, और दूसरा वाला है 33 सही 1/3% और 20%। 33 सही 1/3% और आखिरी वाला है आपका 20%। भाई इसका मतलब होता है 3/8। 37 सही 1/2% बराबर 3/8, 33 सही 1/3% बराबर 1/3 और 20% बराबर 1/5। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, जिसको समझ में नहीं आया इस बार उसको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला 8 पर 3 की छूट, मैं 5 में गया। दूसरा वाला 3 पर 1 की छूट, मैं 2 में गया। फिर तीसरा वाला 5 पर 1 की छूट, यानी 5 से मैं 4 पर गया। जो दिखाई दे उसको आमने सामने काट दो। 4 से दिख रहा है मुझे, ये कट जाएगा 2 बार, तो देखो, और फिर 2 से ये भी कट जाएगा। 3 पंजे 15, और सॉरी अभी तो ये भी कट जाएगा, 5 से ये 5 पे कट गया, बचा गया इधर बचा 3, इधर कुछ नहीं बचा, बचा कितना 1, यानी मेरे 3 का सामान 1 में बिका है, तो मुझे 2 की छूट मिली है। 2 की छूट मिली है मुझे 3 पर, इंटू 100, यानी 200/3 बराबर 66 सही 2/3% की छूट। ये हो गया मेरा आंसर। भाई इतना आसान होता है डिस्काउंट को निकालना, क्रमागत भट्टों को निकालना। बस एक बार ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये भिन्न से परसेंट से भिन्न में कैसे आते हैं याद होना चाहिए, और फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से निकाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं अगले पार्ट में डिस्काउंट के और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।